अच्छा। आप लोग देखिए इसका स्थिति, ये लोग आया, इसका कौन सुनेगा? कोई सुनता है? घर जब कोई सुनता है? हम सुनते हैं और इसका कागज निःशुल्क और आदिवासी को सुनकर बताते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि आज जैसे ठाकुर जी के जनता दरबार में जितने भी लोग आए हैं सभी के हाथ में पेपर है, डॉक्यूमेंट। आपका थाना में सुना? ना सुन को बारी में वेतन बनाकर जो है इसको मुस्तफिल थाना का बड़ा वो बोले थे देने के लिए, ये जमीन संबंधी मामला है। सरकार इसका ये जो है ऋषिदेव है, सरकार इसको लाल काट दिया। तो सरकार जब लाल काट दिया दूसरे आदमी फर्जी कागज पर, इसको जो आपको न्याय करने के बजाय इसकी खेती गृहस्थी का जमीन छीना जा रहा है। साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है, सभी के हाथों में जमीनी समस्या से उलझे हुए डॉक्यूमेंट। अंचल अधिकारी हो या थाना अध्यक्ष हो, मैं साफ डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ, ये आप लोगों का सुनता है? थाना अध्यक्ष सुनता है? बगल में भी ठाकुर जी हैं और आज जैसे ठाकुर जी के दरबार में लगभग 4-5 जिले से लोग आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि उन लोगों के पास कहीं न कहीं जमीनी समस्या से घिरे हुए हैं, उलझे हुए हैं और उनका जो समस्या कोई अधिकारी नहीं सुनता है, कोई प्रतिनिधि नहीं सुनता है। इसीलिए जैसे लोग सब आस लेकर आज ठाकुर जी के दरबार में आए हैं। आप लोग जो है सो कहाँ से आए हैं? देखिए, कोई बनमनखी से आया है, कोई सहरसा से आया है, कोई मधेपुरा से आया है, लगभग सभी जिला से जैसे मिला जुला के लोग आए हैं। ठाकुर जी आज भी आपके दरबार में ढेर सारे लोग आए हुए हैं और काफी दूर दूर से आए हैं। लगभग जो 4-5 जिले से जो लोग हैं सब आपके पास आते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा, क्या ये लोग जो आते हैं क्या वहाँ पे लोग नहीं सुनता जो आपके पास आता है? देखिए, अगर सुनता तो मेरे यहाँ क्यों आता? अगर जिस दिन मेरे यहाँ आदमी कार्यालय में जनता दरबार में आदमी कम पहुंचने लगेगा हमारे पास, तो आप जान लीजिए कि बिहार में ईमानदारी और कार्यालय में जो है काम हो रहा है गरीब गुरबा का। अगर यदि मेरे यहाँ जनता दरबार में इसी तरह आदमी आएगा तो जान लीजिए कि बिहार में सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार है, और वो भी जमीन संबंधी। आज जान लीजिए कि आपका जितना भी गरीब गुरबा आदिवासी लोग है, आप देखिए इन लोगों का स्थिति। आप लोग देखिए इसका स्थिति, ये लोग आया, इसका कौन सुनेगा? कोई सुनता है? घर जब कोई सुनता है? हम सुनते हैं और इसका कागज निःशुल्क और आदिवासी को सुनकर बताते हैं। ये कागजात निकालो, अगर तुम्हारा पूर्वज का है तो तुम जो है वंशावली बनाओ, नहीं तब तो तुम्हारा जमीन जो है नहीं मिलेगा और ऑनलाइन में नहीं चढ़ेगा। साथ ये सब करने पर भी अधिकारी के पास जाता है आपका, तो इसका लोग का नहीं सुनता है। किस लिए? क्योंकि इसके जमीन पर माफिया लोग जो है मिलकर कब्जा कर रहा है, गलत पेपर बनाकर, जिसमें हमारे अंचल का अंचल अधिकारी हो या थाना अध्यक्ष हो, मैं साफ डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ, ये आप लोगों का सुनता है? थाना अध्यक्ष सुनता है? 14 प्रखंड का थाना पूर्णिया जिला का। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिस मकसद से काम कर रहे हैं गरीबों को न्याय दिलाने का, लेकिन आपका थाना में इन लोगों का नहीं सुनता है। आज आइए बताते हैं, आपका थाना में सुना? ना सुन को बारी में देखिए कागजात फर्जी बनाकर उस जमीन पर बसे हुए, इसका कागज नहीं बनकर के उसका बन गया। यहाँ पूर्णिया में जिस प्रकार से आपको भ्रष्टाचार के बल पर कागजात बनाया जाता है और आदिवासी दौड़ दौड़ के इन लोगों का न्याय नहीं मिलता, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण। तो मैं अशोक ठाकुर बिहार सरकार को, राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी के दिखाना चाहता हूं कि हमारे जनता दरबार में जमीन संबंधी मामला किस प्रकार से आता है और आप लोग आवाज उठाते हैं। आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल बोले कि हम जो है कोची कता ईमानदारी मेरे में है, हम इस पद को छोड़ दिए। नहीं, आप अगर पूर्णिया जिला में एक भी माफियाओं पर आप कार्रवाई कर दिखाते तब मैं पूछता कि आप ईमानदार हैं। और अभी जो आप इस्तीफा देकर इसमें आए, तो जब आप क्या लोगों का आप काम कीजिएगा, क्या लोगों का मदद कीजिएगा? जब पद ही छोड़ दिए तो आप लोगों को तो वोट करके हम लोग लोकतंत्र में बहुत बड़ा गलती करते हैं। कितने साल से आप जनता दरबार लगा रहे हैं? हम तो 9 साल से 9 साल से लगा रहे हैं। जिस तरह से पहले भीड़ था उससे ज्यादा अभी भीड़ हो रहा है क्या? देखिए, जिसकी समस्या है मैं बताता हूँ, जहाँ जाता है, जिसका काम होता है, जिसका नहीं होता है, वो हमारे पास आते हैं और उसको हम बताते हैं कैसे जाइए। और अधिकारी से डायरेक्ट हम जैसे मान लीजिए डगरुआ से आए हैं, हम डायरेक्ट अधिकारी अंचल और थाना से बात करते हैं, एसडीएम डीएम से बात। हम बात करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। हाँ, अगर जो पब्लिक के सामने हम करते हैं। हाँ, पूछ लीजिए, करते हैं, आप लोग के सामने हम बात करते हैं एसडीएम से डीएम से। आइए बताते हैं। इनका देखिए आज थाना का मामला था, ठीक है, आज इसको थाना में भेजे हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, आवेदन बनाकर जो है इसको मुस्तफिल थाना का बड़ा वो बोले थे देने के लिए। ये जमीन संबंधी मामला है। सरकार इसका ये जो है ऋषिदेव है, सरकार इसको लाल काट दिया। तो सरकार जब लाल काट दिया दूसरे आदमी फर्जी कागज पर, इसको जो आपको न्याय करने के बजाय इसकी खेती गृहस्थी का जमीन छीना जा रहा है। और सरकार से हम बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन से बार बार बोल रहे हैं जांच कीजिए, इसका रसीद गारंटी कटा हुआ है, लाल कार्ड है, सारा चीज है। तो फिर उस पर एक ही आदमी आप सरकार दे रहे थे, इसका मान नहीं है तो वो फर्जी कागजात बनाकर उसका मान कैसे दिए जमींदार का?
मेरा सवाल है। जी, बिल्कुल। इस सबका न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन होगा। और पूर्णिया में आपको, मैं पूर्णिया बिहार वासियों, गरीब गुरबा आदिवासी से मैं कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाओ, एक हो जाओ, तो आप जो है सेफ रहिएगा। और नहीं तो आपकी संपत्ति जो है किस प्रकार से लूट रहा है बाहर से आदमी आकर, हाँ, बांग्लादेशी हो, शीर्षावादी हो, हाँ, चाहे वो जो है, हाँ, जोहार पूर्णिया का जो है किस प्रकार से सलाम पूर्णिया हड़प रहा है, ये सब सुने जनप्रतिनिधि, जनता का हित में काम कीजिए। और पप्पू अपने यादव कहते हैं सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया, तो उनके तो डीएम को इसको कहे कि अगर अशोक ठाकुर पैसा किसी से बरगला के ले रहे हैं, ठगने का काम करते हैं, न्याय में मेरा कहीं घोटाला है तो बताए। सरकार तो जमीन वहाँ घोटाला कर ही रहा है। ये इन लोगों का बाप दादा समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, आदिवासी कागजात रहने के बाद भी वहाँ सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो है मंत्री पद से इस्तीफा देकर नया मंत्री आए हैं, अब वो क्या करेंगे, कैसे इसको 70 साल से आदिवासी को न्याय मिलेगा, ये सब मामला आपको बताते आइए। ये सब मामला है। ये लोग जो है लड़ने वाला आदमी है। ये सब देखिए नानी का संपत्ति कहाँ से आए हैं? भौंक रहा है। कटिहार जिला से मनियारी प्रखंड। कटिहार जिला से यहाँ आ गए? जी हाँ। कटिहार जिला में प्रशासन नहीं है, वहाँ पे न्याय व्यवस्था नहीं है, सर कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। तब अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से है। पूर्णिया से। इसका देख लीजिए, इसका कागजात का मामला है। इनको चारों बगल दिया। हाँ जी, धमदा मुगलिया पुरंदा से आए हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं तो उम्मीद है यहाँ पे काम होगा आपका? हाँ उम्मीद होगा। उम्मीद है। हाँ जी, जनता दरबार तो वो थाना पे भी लगता है, वहाँ क्यों नहीं गए? लगता है मगर वो लोग बात को सुनवाई नहीं करता है। खाली नाम के लिए थानादार बैठा हुआ है, काम करने वाला काम करने के योग में नहीं है। वो लोग खाली लूटने के योग में। ठन ठन की सुनो झनकार कि पूर्णिया में पैसा बोलता है काला बाजार, जमीन महा घोटाला। आज देख लीजिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मैं कहने पर मजबूर हूँ, आरोप लगाने पर मजबूर हूँ, अगर आप एक भी माफिया पर कार्रवाई कर देते, अगर आदिवासी की समस्या समाधान कर देते तो आप जो है, हम आपसे तो बेहतर हम कर रहे हैं। आपका तो न कार्यालय किया न आप किए, बहुत ही दुख के विषय है। और आइए आपको बताते हैं, ये लोग आदिवासी जो बनमनखी से आए हुए हैं, ये लोग समूचा जो है देखिए ये सब दुखियारा है। मैं दिखाना चाहता हूँ सरकार को। और आदिवासी का जमीन पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से हैं। समस्या क्या है? समस्या है कि हमारा बाप दादा का संपत्ति था और बड़ होकर लोग हमारा घर सहित तेल लिखवा लिया था। अच्छा, हाँ, अब आइए यहाँ देखिए, ये लोग बनमनखी से आए हुए हैं। बनमनखी से आए हैं। जी बनमनखी से आए हैं हम और लोग। ये लोग इतना परेशान है, इनका एक तो कागज जो है सरकार खा गया। ये लोग होना चाहिए आदिवासी जो है जमींदार होना चाहिए। अब ये खेती गृहस्थी करने वाला व्यक्ति इसको सिकमीदार बटेदार बनाकर किस तरह लूट रहे हैं। और फर्जी जमींदार को खड़ा करके मैं राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी से निवेदन कर रहा हूं कि पूर्णिया में आप जांच करवाइए और 12/10/2019 का आवेदन अशोक ठाकुर का भी जांच करवाइए और आप माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए, तभी आपको ईमानदारी का तगमा मिलेगा। हमारा राजस्व विभाग ऐसा मेन पद जो है मेरा मुख्य सचिव और वहाँ बैठा हुआ जो राजस्व मंत्री, ये अगर सुधर जाए तो हमारा सिस्टम सुधर जाएगा और सभी को न्याय मिलेगा। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या आपका थाना में सुनता है? सुनता है? बोलिए। तो इस समय हम ठाकुर जी के जनता दरबार में हैं। हर एक शनिवार की तरह इस शनिवार भी ठाकुर जी के दरबार में सैकड़ों की संख्या में कई जिले से लोग आए हुए हैं और सभी लोगों की समस्या वही है, जमीनी संबंधी को लेकर के। तो ठाकुर जी लास्ट में जाते जाते बता दीजिए कि आप कैसे आप लोग जो इनको न्याय दिलाइएगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों के जितने भी गरीब गुरबा दबे कुचले सभी वर्ग के हैं, आदिवासी तो है ही है। आप जब अंग्रेज से लड़कर जो अंग्रेज को भगाए हैं तो आप में इतना शक्ति है, मैं आपसे आह्वान करता हूं शांतिपूर्वक लिखित में या तो मेरे पीछे खड़ा होइए। मैं बड़ी अधिकारी डीएम एसपी सभी को जो है मैं समझाने में, आपकी संपत्ति दिलाने में मैं शांतिपूर्वक से प्रशासन को मदद करूंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आदिवासी का, आपका पूर्वजों का संपत्ति सौ सम्मान सरकार वापस करे। अगर यदि हमारा न्याय व्यवस्था सही होता, हमारा वहाँ बैठा हुआ बड़ा राजा पद पर जो बैठे हुए वो अगर सही होता, चोर नहीं होता, तो हमारा आज जो है पूर्णिया बिहार विकसित होता, हरियाली रहता। और यहाँ जो है बाहर से घूस कर आदमी आदिवासी का अशोक ठाकुर का ज़मीन छीनकर ब्रोकरी नहीं करता और खुलेआम सरकारी ज़मीन बिक रहा है। और मैं कह रहा हूँ संजय सरावगी जी से कि आप पूर्णिया में सरकारी ज़मीन कहाँ है, आप उसको खोजवाइए, करिए तो पूछेंगे कि आप बीजेपी का सही मंत्री, सही नेता और सही कार्यकर्ता हैं और सही मंत्री हैं, हम लोग मानेंगे। नहीं तो आप जो मलाई
चाटने का पद है, उस पर आप बैठल है, जरूर आप मलाई चाटिएगा तो आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा। बाकी वजह से आप लोग इन सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।